बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासिमी आज फिर से आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हजरात बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, जब दिवाली का मौका आता है तो अक्सर मुसलमानों की तरफ से एक सवाल भी आता है कि दिवाली के मौके से हिंदू भाइयों की तरफ से जो मिठाइयाँ हमें मिलती हैं, क्या हम उन मिठाइयों को कबूल करके खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, ये सवाल हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर पेश आता है क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि अगर हिंदू भाई अपने त्यौहार के मौके से, खवा दिवाली हो या होली हो, छठ हो या कोई और त्यौहार हो, उन त्यौहार के मौक़ों से अगर वह मुसलमान को मिठाई दे तो उन मिठाइयों को हम यानी मुसलमान खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर तीन सूरत है और तीन सूरतों में से एक सूरत में आप मिठाई खा सकते हैं। यानी तीन सूरतों में से दो सूरत वह हैं कि जिन दो सूरतों में आप हिंदू भाइयों के त्यौहार के मौके से जो मिठाइयाँ मिलती हैं उन मिठाइयों को आप नहीं खा सकते, लेकिन एक सूरत में खा सकते हैं। पहली दो सूरत को आप जान लीजिए कि जिन दो सूरतों में आप होली दिवाली के मौके से हिंदू भाइयों की तरफ से जो मिठाइयाँ मिलती हैं आप उन्हें नहीं खा सकते हैं। उन दो सूरतों में से पहली सूरत यह है कि अगर वह मिठाई किसी देवी देवता के नाम पर चढ़ाई गई है, यानी ऐसा होता है कि जो हिंदू भाई होते हैं वो अपने भगवान के नाम पर मिठाई खरीदते हैं और उन पे चढ़ा देते हैं। अब वही मिठाई आपको पेश की जा रही है और वही मिठाई आपको खिलाई जा रही है, तो फिर आपके लिए उस मिठाई का खाना इस्तेमाल करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गैरुल्लाह के नाम पर उस मिठाई को क्या कर दिया गया है, वक्फ कर दिया गया है। तो अगर किसी देवी देवता के नाम पर उस मिठाई को चढ़ाया गया, फिर उसी मिठाई को आपको दिया जा रहा है, तो फिर आपके लिए उस मिठाई का खाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि भाई पता कैसे चले कि इस मिठाई को हिंदू भाई ने देवी देवता के नाम पर चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया है। तो आपसे अगर उनका अच्छा ताल्लुक़ है तो आप पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, और अगर आपका दिल अंदर से मुतमईन नहीं है तो आप टाल मटोल कर लीजिए। एहतियात इसी में है कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन कबूल कर लीजिए, उस मिठाई को लीजिए, कबूल कीजिए और उस मिठाई को आप ना खाकर किसी और को खिलाए, और किसी और को किसको, किसी और हिंदू भाई को ही खिला दें या फिर किसी जानवर को डाल दें। क्योंकि अगर आप उस मिठाई को कबूल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जिनसे आपका ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। तो आप मिठाई को इस सूरत में भी कबूल कर लें, और अगर आपका दिल मुतमईन हो, मुतमईन होने के साथ साथ आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये शख्स ऐसा कर ही नहीं सकता, आपकी निगाह के सामने, नज़र के सामने वो दुकान पे गया, खरीद के लाया और आपको दे दिया, या खुद होटल में बैठा वो भी खा रहा है, आप भी खा रहा है, तो आप खा लीजिए। लेकिन जहां भी शक आ गया तो फिर शक की बुनियाद पर बेहतर यही है कि आप उस मिठाई को कबूल तो करें लेकिन खाए ना। ठीक है। तो पहली सूरत के अगर देवी देवता के नाम पर उस मिठाई को चढ़ाया गया है तो फिर उस मिठाई को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। और दूसरी सूरत के अगर मिठाई ऐसी है कि जिस मिठाई के अंदर हराम चीज़ की मिलावट है, नापाक चीज़ की मिलावट है, तो फिर उस मिठाई को आप नहीं खा सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर एहतियात, इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि एहतियात इसी में है कि आप हिंदू भाई की तरफ से जो मिठाइयाँ आ रही हैं उन मिठाइयों को आप कबूल कर लीजिए, ले लीजिए, लेकिन खाइए मत। और आखिरी सूरत जो जायज़ और दुरुस्त वाली है वो ये कि वह मिठाई न देवी देवता के नाम पर चढ़ाई गई है और ना ही उस मिठाई के अंदर किसी हराम चीज़ की मिलावट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप खुद हिंदू भाई के साथ होटल में बैठे हुए हैं और होटल वाला खुद अपने हाथ से लाकर मिठाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है होटल के अंदर उस मिठाई के अंदर कोई हराम चीज़ की मिलावट भी नहीं है और वहाँ पर किसी देवी देवता का मसला भी नहीं है। तो फिर वह आखिरी सूरत है कि इस सूरत में आप उस मिठाई को बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर ऐसी सूरत में एहतियात इसी में है कि आप मिठाई को लीजिए, कबूल कीजिए, लेकिन मिठाई खाइए मत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात को यह मसला अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।